हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। रादर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप अनाउंसमेंट बोल सकते हो, एक रिकग्निशन बोल सकते हो, जिसके लिए भारत सरकार और बीआरओ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो माना गांव है उसको फर्स्ट इंडियन विलेज का टैग मिल चुका है। rather than being called as the last Indian village, as a part of the vibrant village program scheme, ये तय किया गया था कि अब से जितने भी ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जो सिचुएटेड हैं, जहां पे हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया हम डिस्कस करेंगे। माना को ये टैग दे दिया गया है द फर्स्ट इंडियन विलेज। ये न्यूज में क्यों आया था? जो उत्तराखंड का माना गांव है, जो अभी तक हिंदुस्तान का लास्ट इंडियन विलेज जाना जाता था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इट विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। जहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइन बोर्ड को प्लेस करा था ऑन द बॉर्डर विलेज, जहां पे माना का ये रिवैम्प स्टेटस आ गया है और जिस पर रादर कंटिन्यूसली इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके लिए अनाउंसमेंट करा था। जो सीएम धामी है उन्होंने भी इसके लिए अनाउंसमेंट करा था। एंड एज अ पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हम बहुत सारे ऐसे गांवों को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट्स में डेवलप करना चाहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? जिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात की जा रही है, जिस पे ध्यान दिया जा रहा है, क्या है ये स्कीम, किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा, आइए डिटेल में जानते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि अनाउंस की गई थी यूनियन बजट में 2022 और 23 में। और फोकस किस पे करा गया कि भाई ये 2022-23 से लेकर 2025-26 तक रहने वाली है। किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए? जहां पे रफली 4000 करोड़ 4800 करोड़ से लेके 5000 करोड़ रुपीस तक साइड रखा जाएगा, जितनी भी भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर पे विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम इन बॉर्डर विलेजेस को आइडेंटिफाई कर पाए, जो एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों को वो दे पाए। इसी के साथ साथ सरकार ये काम करना चाहती थी कि हम 4 स्टेट्स और एक यूटी में हम जितना भी नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं लोगों को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, अभी तक जो भी रिकग्निशन नहीं मिल पाया इन एरियाज को, जो भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, या जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में कंटिन्यूस माइग्रेशन हो रहा था, नेचर पे या एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो सब कुछ किया जाएगा। व्हाट इज द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम? अगर मैं बात करूं तो ये 4 एरियाज को कवर करता है, जहां पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसको कवर किया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम 2963 टोटल विलेजेस को रिकग्निशन मिला है, जिसमें से पहले फेज में 663 विलेजेस विल बी कवर्ड। वाइब्रेंट विलेज जो एक्शन प्लान है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत की मदद से एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान को लेकर आएगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। और किसी भी तरीके से ये जो प्रोग्राम होगा, बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चलते आ रहा है उसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, वरना जो डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है शायद वो साइडलाइन हो जाएगी। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का? अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है इकोनॉमिक ड्राइवर्स को, जो कि लोकल रिसोर्सेज पे बेस्ड हैं, बॉर्डर विलेजेस पे बेस्ड हैं, जहां पे हम ग्रोथ सेंटर्स को डेवलप करना चाहते हैं यूजिंग द हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल कैसे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी एट द सेंटर, जिससे रिलेटेड अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कॉर्नर्स या प्रोविजंस को निकाला जाएगा, और इन सब का जो एक कहते हैं ना, जो मेन एजेंसी होगी, दैट विल बी द हब, दैट विल बी एट द लोकल सेंटर। प्रमोट करा जाएगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, जहां पे यूथ पे, विमेन के स्किल डेवलपमेंट पे स्पेशल काम होगा उनके एम्पावरमेंट के लिए। लेवरेज किए जाएंगे टूरिज्म पोटेंशियल को, कि हम कैसे लोकल कल्चर को, लोकल हेरिटेज को इस एरिया के प्रमोट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, एक गांव एक उत्पाद, वन विलेज वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आया जाएगा, जिसके तहत सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकते हैं, एग्रीप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकते हैं, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वन विलेज वन प्रोडक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया जाएगा। अब क्योंकि हम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन माना गांव को ये जो रिकग्निशन मिला है एज इंडिया फर्स्ट विलेज, ये दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो सीमा सड़क संगठन है। और इसी चक्कर में हमारे को पढ़ना जरूरी है कि क्या है बीआरओ। बीआरओ फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2015 से, जहां पे कंटिन्यूसली ये एंगेज रहता है रोड कंस्ट्रक्शन में, और कैसे प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी किसी भी डिफिकल्ट या किसी भी इनएक्सेसिबल रीजन में, बॉर्डर एरियाज में।
स्पेशली अगर हम इसके स्टाफ की बात करें तो इसमें कहाँ कहाँ से ट्रूप्स आते हैं। ऑफिसर्स और ट्रूप्स है इसमें इंडियन आर्मी के, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के, अलोंग विद दैट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जो पेरेंट कैडर है बीआरओ का, वो काम करता है। करेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन रफली 21 स्टेट्स में काम कर रहा है, इंक्लूडिंग वन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और अब लद्दाख में भी हम देख सकते हैं ये काम करेंगे एज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स। और नेबरिंग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, वहां पे भी इन्होंने सिग्निफिकेंट काम करा है। इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ महत्व या सिग्निफिकेंस की बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या है, इट हैज प्लेड अ पिवटली इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड डेवलपिंग द बॉर्डर एरियाज। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन एक्सेसिबल एरियाज का, उसमें बहुत सारा काम करा है। अलग अलग देशों में फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए काम करा है, जो हमें प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ कौन से ऐसे देश हैं। सक्सेसफुली कंप्लीट करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द देलाराम जरांज हाईवे, जो कि अफगानिस्तान में है। बहुत सारे एयर बेस है जो ताजिकिस्तान में है, उनको रिस्टोर किया गया है। क्लोज एसोसिएशन में जो इंडियन आर्मी है उसके साथ काम करता है किसी भी नेचुरल डिजास्टर के टाइम में। अलोंग विद दैट जो 2004 में सुनामी के टाइम रिकंस्ट्रक्शन वर्क आया, जो लद्दाख में 2010 के फ्लैश फ्लड से, 2014 के जो जम्मू कश्मीर के फ्लड से, इन सब में जितना भी रिस्पॉन्सिबल रिकंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है वो सब कुछ बीआरओ ने करा है, कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के। But before I wind up, a super quick reminder about the new batches and the schedule that we are starting. हमारा 50% का जो ऑफर चल रहा था आरएम और फाउंडेशन बैचेस में, वो अप्रैल 30 तक एक्सटेंड हो गया है। You just have to use the code SHIVGLIVE SHIVGLIVE and you can get a discount of 50% on the iconic and iconic GS optional courses. हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 अप्रैल से, एंड वी विल हैव ऑन द 29th of April and Unacademy All India Prelims mock test 9:30 से 11:30 बजे, 12:30 से 2:30 बजे। डू गिव द टेस्ट, यूज द कोड शिवजी लाइव SHIVGLIVE। ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे पास, ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना, पुणे में है। कोड यूज करके एब्सोल्युटली फ्री में एनरोल करो और जानो कि कहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग है, कहाँ स्टैंड करते हो, प्रिपरेशन की और कितनी जरूरत है। आज की तरफ से मेरी क्लास में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अन अकेडमी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।